नमस्ते दोस्तों, आप सबको कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ मेरी हेल्थ डे 3 चैलेंज की तरफ बढ़ते हुए। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अपनी हेल्थ की तरफ बढ़ चुकी हूँ अपने तीसरे दिन में। दोस्तों, जब से मैंने जल्दी उठना और थोड़ा वर्कआउट करना शुरू किया है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। पहले सारा दिन मैं आलस में रहती थी और जब आप आलस में रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं हर चीज के लिए, तो आलस को भगाने का बेस्ट तरीका यही है कि सूरज उगने से पहले उठो और थोड़ा शरीर को भी वक्त दो। हमारे आजकल के खान पान ने हमें इतना बेकार कर दिया है कि बीमारियों की शुरुआत होने लगी है। आज हमें शायद ना पता हो, लेकिन धीरे धीरे जब ये बीमारियां बड़ा रूप लेती हैं तब हमें समझ आता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या करते रहे। मैंने खुद में जो बदलाव महसूस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप ना लगाओ वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए, पर हाँ, आप सिर्फ 20 मिनट देना शुरू करोगे, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। हाँ, ये बात भी सच है कि अच्छी चीजों की तरफ हम तब तक नहीं बढ़ते जब तक हमारी लाइफ में बुरी चीजें, बीमारियां नहीं आती, और तब हमारे पास शायद वक्त भी कम होता है और ऑप्शन भी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास खुद के लिए भी वक्त नहीं है, बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं और ये दौड़ कहाँ खत्म होगी नहीं पता, और जब दौड़ खत्म होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर में फुर्ती हो और स्वस्थ जीवन हो, ये कौन नहीं चाहता। वर्कआउट करना मतलब एक्सरसाइज करना ही नहीं होता। हमें ध्यान देना ये है कि हम अपनी बॉडी में कैसे मूवमेंट करते हैं। आपको कोई गेम पसंद है, आप वहां से खेलने की शुरुआत कर सकते हैं, रनिंग शुरू कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, पर करो तो सही। एक बार बस करने की देर है, फिर देखना जिस दिन नहीं करोगे उस दिन मन भी नहीं लगेगा, जैसे कुछ मिस हो गया है। डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने से अच्छा तो यही है कि 20-25 चक्कर थोड़ा भागकर ही लगा लो। फायदा मिलेगा दोस्तों, और आपको ही मिलेगा। और सच कहूँ, एक बात ना, हमारे देश में लेडीज सोचते हैं कि उन्होंने अगर घर का काम कर लिया है तो बस हो गया, बहुत है इतना। पर इतना काफ़ी नहीं है। काम के साथ साथ आपको भी कम से कम 45 मिनट देने चाहिए अपने शरीर को। पर हम लोगों के पास बहाने इतने होते हैं कि पूछो मत। सुबह जल्दी उठने से लेकर रात देरी से सोने तक औरतों के पास सबके लिए वक्त होता है, बस वक्त नहीं होता है तो अपने लिए। आज आप बहाने करते हो, कल वक्त भी बहाने ले बैठा है, तो अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरों को दे पाओगे। खुद के साथ साथ परिवार का जीवन भी स्वस्थ बनाओ। आज मुझे एक्सरसाइज करते हुए 3 दिन हो गए हैं और आज तीसरे दिन ना, मतलब बॉडी और पैर ऐसे भर गए हैं कि मतलब पेन भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ ऐसे भारीपन हो गया जैसे कि बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। बट फिर भी इस पेन में ही हमें हिम्मत करके और ज़्यादा एक्सरसाइज करने का सोचना नहीं बल्कि करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ये पेन होता है ना, स्टार्टिंग में मसल्स वगैरह खींचती हैं, नसें खुलती हैं, बॉडी खुलती है, तो हमें लगता है कि हमें इस टाइम पे रेस्ट ले लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी, इस टाइम पे हमें रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं ना अपने रूटीन को, अपने एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट के रूटीन को, तो फिर हमें उस रूटीन में आने के लिए ना टाइम लगता है। क्योंकि मेरा मानना क्या है, और मैंने ये चीज़ें ना ऑब्जर्व भी करी हैं, कि अगर आप एक बार रूटीन से निकल जाते हो ना किसी भी रीज़न से XYZ, तो उसके बाद ना उस रूटीन के अंदर आना ना बहुत
मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम जल्दी से ना वो चीज़ें फिर अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी रीज़न से हम कर लेते हैं, बट ऐसा होता है। तो इट्स बेटर कि जब स्टार्टिंग में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कोई भी काम शुरू करते हैं तो कम से कम 21 दिन तो उस चीज़ को कंटिन्यू करिए। एक डिसिप्लिन बनता है और उससे हमें ये भी चीज़ें समझ में आते हैं कि हम अपने काम के लिए कितने फोकस्ड हैं। तो क्यों ना इस देरी होने से पहले ही हम खुद को संभाल लें, क्यों ना कर लें एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कल करते हैं एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें।